तो आम आम कैसा फल होता है? बहुत रसीला। और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इस कहानी में आप देख सकते हो कि इस कहानी में कुछ भी नहीं लिखा है। इस कहानी में सिर्फ चित्र ही चित्र दिए हैं। तो हम इस पाठ में चित्रों की सहायता से कहानी को जानेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी गया है एक चित्रकथा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले चित्र में क्या हो रहा है। एक लड़की आम को देख रही है और देखकर क्या सोच रही है कि आह कितना रसीला फल है। और आम को इधर से कौवा भी देख रहा है। उसके बाद लड़की सोचती है कि ये फल तो इतना ऊंचा है, मैं इसे कैसे तोड़ूं। तो लड़की अपने दोस्त को बुलाती है और कहती है, क्या तुम इस आम को मुझे तोड़कर दोगे? क्योंकि लड़के के हाथ में गुलेल है। लड़का अपने गुलेल की सहायता से आम को तोड़ सकता है। और कौवा इधर बैठे बैठे सब सुन रहा है और देख रहा है। उसके बाद कहानी में क्या होता है, लड़का अपने गुलेल से निशाना लगाता है आम की तरफ। तो जब लड़का निशाना लगाता है तो आम जो है वो टूटकर गिरने लगता है। और कौवा एकदम से उस आम को पकड़ने के लिए उड़ता है। तो जैसे ही वो आम गिरा तो उसे तुरंत कौवे ने अपनी चोंच में दबा लिया, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो जब कौवे ने इसे अपनी चोंच में दबाया, वह उसको दबाकर लेकर उड़ रहा था। तो मैं इतने में वह आगे मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। ये मधुमक्खियों का छत्ता है। जब वो मधुमक्खियों के छत्ते से टकराया तो आम उसके मुंह से छूटकर घोंसले में गिर गया। ये देखो। और जब वो घोंसले में गिरा तो पेड़ पर 3 गिलहरी है। तो गिलहरियाँ ये सब देख रही थी। तो गिलहरियों ने क्या किया, उसमें से एक गिलहरी आम को लेकर भागने लगी। तो जैसे ही गिलहरी आम को लेकर भागने लगी तो इतने में जो घोंसले में अंडे थे ना, वो फूट गए। उसमें से जो चूजे थे वो एकदम चिल्लाने लगे और डर के मारे गिलहरी के मुंह से वो आम छूट गया। आप देख सकते हो आम कैसे छूट गया। और जैसे ही गिलहरी के मुंह से आम छूटा वो जाकर गिरा पगड़ी में। और पगड़ी आदमी के सिर में है। आदमी ने सिर में पगड़ी पहनी है और वो आम पगड़ी के ऊपर गिर गया। तो कौवा जो था वो देखने लगा और जैसे ही वो जाने लगा उससे पहले लड़की अपने दोस्त से क्या कह रही है यहाँ पर, देखो वो रहा आम। तो वो दोनों आते हैं और आम को लड़की उठा लेती है। और सब के सब देखते रह जाते हैं, कौवा, गिलहरी और चूजे। तो सब देखने लगे और लड़की बोलती है, वाह ये आम आखिर में मेरा ही हुआ। तो लास्ट में देखो तो लड़का क्या करता है, उसके हाथ में गुलेल है। तो गुलेल को देखकर खुश हो रहा है। वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त, वो सोच रहा होगा कि देखा मेरी गुलेल का कमाल, कि मैंने निशाना लगाया था और आम इतना इधर उधर जाकर भी हमारे पास ही आ गया। तो इस कहानी, ये कहानी का अंत है, इसके बाद कहानी नहीं है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि चालाकी से हमें कोई फल नहीं मिलता। अगर हम चालाकी दिखाते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं होता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लड़का और लड़की दोनों ने मेहनत की गुलेल से, लेकिन कौवा बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझे बैठे बैठे ही आम मिल जाए, मुझे कुछ ना कर। तो बच्चों अब हम कहानी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछा है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो यहाँ पर 6 चित्र दिए हैं, हमें उनमें से देखना है इन 6 चित्रों में से सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया। तो नंबर 1 पर यहाँ पर आपको पहले से लिखा है लड़की। अब लड़की के बाद कहानी में कौन आया था सोचो। हाँ, लड़की के बाद कहानी में कौवा आया था। तो आप यहाँ पर कौवा लिखेंगे, क में औ की मात्रा कौवा, अ में आ की मात्रा कौवा। कौवा के बाद कहानी में क्या आया था, हाँ गुलेल, जो कि लड़की के हाथ में थी। तो कहानी के बाद, कौवा के बाद कहानी में गुलेल। उसके बाद गुलेल के बाद हम नंबर 4 पर मधुमक्खी का छत्ता लिखेंगे, क्योंकि कौवा टकराया था मधुमक्खी के छत्ते से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मधुमक्खी का छत्ता।
मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते के बाद नंबर 5 पर क्या आया था? कौवे के बच्चे। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कौवे के बच्चे। नंबर 5 पर कौवे के बच्चे। कौवे के बच्चे। और कौवे के बच्चे के बाद आखिरी में हम देखेंगे, अब एक ही हमारे पास चित्र बचा है, तो नंबर 6 पर क्या लिखेंगे हम? पगड़ी। तो नंबर 6 के बाद क्या आई थी? पगड़ी। पगड़ी। उसके बाद आपको अगला प्रश्न क्या पूछा है? कौन कहाँ? तो आपको देखो नंबर 1 पर आगे चित्र दिया है गुलेल। तो गुलेल, उसके बाद आपको पूछा है के हाथ में। तो गुलेल किसके हाथ में थी? गुलेल लड़के के हाथ में थी। यस, तो हम यहाँ पर लड़के लिखेंगे, लड़के के हाथ में। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न पूछा है घोंसला। घोंसला के ऊपर। घोंसला किसके ऊपर था? घोंसला डैश के ऊपर। घोंसला पेड़ के ऊपर था, तो हम यहाँ पर पेड़ लिखेंगे। घोंसला पेड़ के ऊपर होता है ना, तो हम पेड़ लिखेंगे। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? कौवे के बच्चे। तो आपको लिखा है रिक्त स्थान, उसके बाद में, यानी कौवे के बच्चे कहाँ थे? किस में थे? घोंसले में थे, तो यहाँ हम घोंसले में लिखेंगे। घोंसले में, अंक की मात्रा, घोंसले में। और नंबर 4 पेड़ के, गिलहरी दी है यहाँ पर। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर? हाँ, गिलहरी तो पेड़ के ऊपर थी, तो यहाँ हम ऊपर लिखेंगे, पेड़ के ऊपर। और नंबर 5 पर आपको पगड़ी दिख रही है। तो पगड़ी कहाँ है? किसके सिर पर है? आदमी के सिर पर। यस, तो हम यहाँ पर आदमी के सिर के ऊपर पगड़ी है, तो हम आदमी लिखेंगे। तो हमने इन प्रश्नों को हल किया। अब आप इसको अपनी पुस्तक में लिखेंगे।